हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। हम लेके आए हैं आज सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। और अन्य प्रैक्टिस सेट की तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में आप बताइए आपका कितना स्कोर बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले प्रैक्टिस सेट की जानकारी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि जलियांवाला जो बाग है वो अमृतसर में स्थित है। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। जनरल डायर के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 13 अप्रैल को जो दिन था वो लोहड़ी का दिन था, जो कि सिख धर्म में पवित्र दिन माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। विकल्प दिए हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत की जो कार्यपालिका है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 52 में दिया हुआ है। और जो इनका जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, जो कि आपकी आर्टिकल 54 में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिए हुए हैं 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर या फिर 8 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी आपकी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, ओनली वन अर्थ या फिर केवल एक पृथ्वी। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। विकल्प दिए हुए अम्रपाली, यशोधरा, गौतम प्रजापति या फिर माया देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गौतमी प्रजापति। आरंभ में बौद्ध संघ में प्रवेश करने पर महिलाओं में रोक लगी हुई थी, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी ये पूछ लिया था कि शिष्य के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी गई, तो उसका नाम था आनंद। उनके शिष्य का नाम क्या था, आनंद। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। जबकि 11वां जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़े गए। और ये जिस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे उस समिति का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये किस भाग में पढ़ते हैं, भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में, भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा पड़ता है, अनुच्छेद पड़ता है आपका 51A। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो कई जानकारी हो गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो 11वां किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
ये किस भाग में आते हैं? भाग 4A में आते हैं। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। किस देश के संविधान से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? विकल्प दिए हुए मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या फिर हेप्टोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम धातु होती है उसकी वजह से ही मानव रक्त का रंग लाल होता है। जबकि जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है जो कि मधुमेह को कंट्रोल करता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी की वजह से ही मधुमेह रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। विटामिन से हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही जल से कोई एनर्जी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जिससे हमें जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा खत्म हो जाते हैं शरीर में, उसके बाद लास्ट में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। और प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनको बोलते हैं मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर, ये दो रोगों के नाम है, मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। ये पूछा जाता है पेपरों में कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत के तुरंत ऊर्जा किससे मिल जाती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। जबकि जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही विटामिन से कोई ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आप सभी को पता है, किसी भी हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी? लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। जबकि अन्ना चांडी की बात करें तो ये केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। केरल हाई कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश थी। जबकि फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। पहली महिला न्यायाधीश। तो ये होगी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ये होगी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, जबकि ये होगी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की बात होगी तो लीला सेठ, और न्यायाधीश की बात होगी हाई कोर्ट में तो अन्ना चांडे, और सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो फातिमा बीबी। आपको याद रखना है इस तरह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। बस वायुमंडलीय हवा है जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, जो कि कितना है? 78% लगभग, और लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणा गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विकल्प नंबर सी। जबकि समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लूपिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जबकि उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश कह सकते हैं या फिर उत्तर भारत कह सकते हैं। जबकि तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य के हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस किस राज्य के हैं। इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आता रहता है
कि आपका मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्रिया कहाँ का है, ठीक है। अब जाके देख सकते हैं, वीडियो बड़ी हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिया हुआ है, इसका जो मुख्यालय है वो द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। इससे संबंधित भी प्रश्न आता रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है। तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, जो सिर्फ भारतीयों को दिए जाते हैं। तो वो हैं आपके, मतलब सिर्फ भारतीयों को दिए जाने वाले कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को दिए जाते हैं। वो हैं आपके 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। ये जो अनुच्छेद हैं या ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीयों के लिए दिए जाते हैं, किसी विदेशी को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं, भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी हैं। तो देख लेते हैं कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों के लिए दिया जाता है, विदेशियों के लिए नहीं दिया जाता है। पहला विकल्प दिया हुआ है विधि के समझ समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में पड़ता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में पड़ता है, अनुच्छेद 21 में पड़ता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में पड़ता है। और लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, जो कि अनुच्छेद 16 में पड़ता है, जो कि 16 वाला ये जो दे रखा है ये इसमें संबंधित है, जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई विदेशी आकर ये नहीं कह सकता कि हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए या फिर हमें भी भारतीयों के लिए भारतीय के हिसाब से ही, जैसे भारतीय को आरक्षण मिलता है वैसे हमें भी आरक्षण दिया जाए। इस तरह से आप कोई भी विदेशी आके नहीं कह सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या फिर वायुमंडल। आप सभी को पता है सबसे निचली जो परत है उसका नाम है क्षोभमंडल। जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश वगैरह, वो सब किस में होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। जबकि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और जो वायुयान वगैरह उठते हैं वो भी कहाँ उठते हैं, समताप मंडल में। वायुयान वगैरह कहाँ उठते हैं, समताप मंडल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, ए और बी दोनों में है, या फिर अनुच्छेद 356 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए और बी दोनों में, यानी कि अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है, जो कि दोनों के दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख है। जबकि 352 में क्या है, 352 में आपका राष्ट्रीय आपात, और आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको साथ में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट ड्यूटी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर कर। स्टेट ड्यूटी क्या होती है, जैसे जब कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो जब उसकी संपत्ति का स्थानांतरण किया जाता है, संपत्ति उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जब कर लगता है, उसको स्टेट ड्यूटी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, स्टेट ड्यूटी पर लगने वाला कर कौन सा होता है, मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर जो कर लगता है उसे ही स्टेट ड्यूटी कहते हैं।
ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी। जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। उनके नाम हैं, 4 लोगों को फांसी दी गई थी, उनके नाम हैं, आप नाम नोट कर सकते हैं। पूछा भी जाता है निम्न में से किसको काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई थी, तो इसलिए चारों के नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहले लिख लीजिए रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। दूसरा लिख लीजिए आप अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, एकमात्र मुस्लिम जिनको फांसी दी गई थी, उनका नाम क्या है, अशफाक उल्ला खां। रोशन सिंह, तीसरा नाम है रोशन सिंह, और चौथा नाम है राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 नाम है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को 9 अगस्त 1925 के षड्यंत्र केस के चक्कर में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ादी रहे, इनको पकड़ा नहीं गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। 1924 में, 1923 में, 1907 में या फिर 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। और CR दास का मतलब चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम भी लिख लीजिए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट दिया हुआ है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का दिया हुआ है। मिश्रण का संबंध किससे है, गैस से, द्रव से, ठोस से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मिश्रण का संबंध होता है गैस से। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अभी तक आपने हमारे चैनल MR वर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।